कैसे हैं आप सभी। एग्जाम पास आ रहा है फिजिक्स का। तो यार वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक चीज पहले बता देना चाहता हूं कि अभी वो स्टूडेंट जिनकी पढ़ाई पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुई है और यहां पर वो देख रहे हैं कि भाई कोई ऐसा चीज मिल जाए, कोई ऐसी मुझे ट्रिक मिल जाए जिसके थ्रू मैं 10-15 दिन पढ़ाई करके, महीने भर पढ़ाई करके 95% ले आओ, 95 नंबर ले आओ अपने फिजिक्स के एग्जाम के अंदर। तो यार ये बिल्कुल भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होने वाला, क्योंकि जो 95 का मार्क होता है वो एक्सेलेंस का मार्क होता है। इसके लिए आपको थोड़ी सी शुरुआत पहले करनी होती है। अगर आप 3-4 महीने पहले से ये चीजें देख रहे होते तो वहां तक पॉसिबल था 3 महीने के लिए, पर अभी जो चीजें अगर आप ये करने जाएंगे तो बाकी जो चीजें बची वो भी आपकी छूट जाएंगी। तो यार ये वीडियो तो उन स्टूडेंट के लिए भी है, प्लस उन स्टूडेंट के लिए भी वीडियो होने वाला है जिनकी प्रिपरेशन थोड़ी बहुत हो रखी है, लाइक उन्होंने थोड़ा बहुत चैप्टर्स को कर रखा है, या फिर उनके लिए भी है जिन्होंने पूरा पढ़ रखा है, क्योंकि अभी उनका रिवीजन का फेज चल रहा है। लास्ट डे चल रहा है, 15 से 20 से 25 दिन बचे हुए आपके एग्जाम के अंदर, और इस टाइम पे हमें कैसे पढ़ाई करनी चाहिए ये पूरा का पूरा वीडियो उसी के ऊपर बेस्ड है। तो यार ये उन बच्चों को भी हेल्प करेगा जिनकी प्रिपरेशन बिल्कुल भी नहीं है, जो यहां पर इनका पूरा का पूरा फिजिक्स का पेपर अंधकार में दिख रहा है, अंधेरे में दिख रहा है। उनके लिए भी है जो यहां पर टारगेट कर रहे हैं कि उनके 95 नंबर आ जाए फिजिक्स में, और उनके लिए भी है मीडियोकर वाले बच्चों के लिए जो 40 से नंबर 50 नंबर की प्रिपरेशन कर चुके हैं और सोच रहे हैं कि भाई मेरे को कुछ ऐसी चीजें पता चल जाए या फिर कुछ ऐसा तरीका हो जाए जिससे मेरे मार्क्स बढ़ जाएं। तो यहां पर इस वीडियो के साथ मैं आपको एक चीज की गारंटी देता हूं कि यहां पर अगर आपने वीडियो के अंदर बताई गई चीजों को सही से फॉलो कर लिया तो जो बच्चा फेल होने की स्थिति में होगा, 20 से 25 नंबर लाने की स्थिति में होगा, उसका पूरा का पूरा इंक्रीज होकर वो 40 तक पहुंच जाएगा। 30 से 40 नंबर वाला बच्चा 50 से 60 तक पहुंच सकता है। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं अगर आपकी नंबर 40 नंबर की प्रिपरेशन है, आपके पास 35 से 40 नंबर की चीजें रिवीजन है, प्रिपरेशन का मतलब है कि आपने पढ़ रखी हैं, तो यहां एलिजिबल है कि आप 65 प्लस स्कोर कर सकते हैं आउट ऑफ 70 फिजिक्स के पेपर के अंदर। तो यार बिना देरी किए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। तो आपको जैसा पता है कि फिजिक्स के अंदर आपके सामने टोटल 13 चैप्टर्स हैं, ठीक है। अब यहां पे पहली इंफॉर्मेशन आपको यह दे देता हूं कि अभी अगर आपके हाथ में, ठीक है, 6 से 7 चैप्टर या फिर 6 से 8 चैप्टर आपके हाथ में होने का मतलब है रिवाइज्ड हैं, या फिर उनको आपने पढ़ रखा है, एक बार रिवीजन कर रखा है, थोड़ा बहुत उनके ऊपर काम कर रखा है, तो आप बहुत अच्छे जोन में हैं। इस जोन में रहकर आप अभी भी 65 नंबर स्कोर कर सकते हैं। अब यहां पर पहले पेपर का पैटर्न समझ लीजिए। पेपर का जो आपका पैटर्न है वो ऐसा है कि आपके सामने 80% जो पूरा का पूरा पोर्शन होगा वो आपका होगा डेरिवेशन का प्लस आपकी थियरी का, ठीक है, जिसके अंदर डेरिवेशन का पोर्शन ज्यादा है, और 20% आपका होगा किसका, न्यूमेरिकल का, ठीक है। और यहां पर आपके सामने एक चीज देख रहे हैं कि अगर आप न्यूमेरिकल के ऊपर परेशान है तो केवल 20% का पार्ट कवर कर रहा है, और 80% का पार्ट कौन कवर रहा है, थ्योरी और डेरिवेशन। तो यहां पर मैं उन बच्चों के ऊपर लाइट देना चाहूंगा जिनकी प्रिपरेशन अभी पूरी नहीं हुई, जो खड्डे में दिख रहे हैं, जिनका अंधकार में दिख रहा है, अभी भी चांस है आप डेरिवेशन थ्योरी कर सकते हैं। बाकी जिनकी प्रिपरेशन हो चुकी है वो यहां पर न्यूमेरिकल पार्ट में भी ध्यान दे सकते हैं। अब यहां पर मैंने क्या किया है, यहां पर मैंने 5 साल का पेपर का एनालिसिस किया है, और 5 साल के पेपर के एनालिसिस के अंदर मैंने यहां पे आपके सामने 4 सेट ऑफ चैप्टर बनाए। अब वो चारों सेट आपके कौन कौन से हैं? फिजिक्स के अंदर पहला सेट है इलेक्ट्रोस्टैटिक का, फर्स्ट, सेकेंड और तीसरा चैप्टर आपका जो है आपका करंट, ठीक है, पहला सेट ये। दूसरा सेट आपका है मैग्नेटिज्म का, ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, या फिर जिसको मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म कहते हैं, ठीक है, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। फिर उसके बाद मैग्नेटिज्म एंड मैटर, और उसके साथ साथ आपका है यहां पर EMI। सबसे इंपॉर्टेंट सेट है आपका वो है रे ऑप्टिक्स, ठीक है, जो आप लास्ट में पढ़ते हैं, वेव ऑप्टिक्स, और उसके साथ साथ आपका AC और EMW। अब यहां पे मैंने टोटल 4 की बात की, पर मैंने लिखा 3 ही है। 3 इस वजह से लिखा है क्योंकि भैया इसको पढ़ते पढ़ते ही आप पूरा धराशायी हो जाते हैं। मतलब यहां पर आपके सामने इतने ज्यादा कॉन्सेप्ट आते हैं, इतने ज्यादा बाण तीर छोड़े जाते हैं आपके ऊपर कि यहां तक पढ़ते पढ़ते धराशायी हो जाते हैं, और इतने में ही परेशान हो जाते हैं कि भैया इतने कॉन्सेप्ट, इतने चैप्टर, इतनी सारी चीज, इतने फॉर्मूला, इतने क्वेश्चन, अब मैं क्या करूं। तो यहां पर मैं आपको पहले बता देता हूं जो इनका वेटेज है उसको मैं अगर आपको बताऊं तो यह आपका 16 to 18 मार्क्स का वेटेज, इसका भी 16 to 18 मार्क्स का वेटेज है, और यहां पर आपका 14 से 18 मार्क्स का वेटेज है इसका, ठीक है। हर पेपर के अंदर हमने 5 ईयर का पेपर का पूरा एनालिसिस किया, ठीक है। 5 साल आपका 23, 22, 21, 20 और 19 का पूरा एनालिसिस किया है। उसके अंदर इनका जो एवरेज वेटेज आया है वो कुछ इतना है, ठीक है। अब यहां पर जब इंसान, बच्चा इतनी फिजिक्स की पढ़ाई करता है तो यहीं तक थक जाता है और यहां तक सोचता है कि भाई इसके आगे कुछ है ही नहीं। पर जो असली कहानी शुरू होती है वो सेट नंबर, आपके जो चैप्टर का सेट मैंने बनाया है, जो पूरा का पूरा बनाया, वहां से शुरू होती है 4 से, ठीक है। अब 4
फोर्थ सेट में क्या है, फोर्थ सेट में आपके पूरे फिजिक्स के सबसे आसान चैप्टर इस साल के सिलेबस के अकॉर्डिंग तीनों सेट से आसान चैप्टर्स हैं, जो है आपका एटम, न्यूक्लियाई, और यहां पर आपके सामने है तुम्हारा डुअल नेचर, और तुम्हारा हो गया सेमीकंडक्टर। ठीक है, अब यहां से जो आपका पोर्शन है एग्जाम के अंदर नंबर पूछे जाने का, वो आपका है 19 से 20। कांस्टेंट में देख रहा हूं हर पेपर के अंदर 19 से 20 नंबर का सवाल आपका एटम, न्यूक्लियाई और डुअल नेचर, सेमीकंडक्टर से आ रहा है। और ये आज के डिडक्टेड सिलेबस के हिसाब से सबसे छोटे चैप्टर, सबसे इजी चैप्टर और सबसे ज्यादा थ्योरी कंटेंट वाले चैप्टर हैं। ठीक है, अगर मैं इन चारों चैप्टर को कंबाइन कर दूं ना, तो ये आपका पूरा का पूरा बराबर इलेक्ट्रोस्टैटिक के, मतलब ये दो चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक 1, इलेक्ट्रोस्टैटिक 2, जो आपको 3 चैप्टर मिलाकर 16 18 दे रहे, बाकी ये 4 चैप्टर अगर आप पढ़ लेंगे जो आपके बराबर है इलेक्ट्रोस्टैटिक के, वो आपको 20 नंबर देकर जाएंगे। और अगर आपने इसकी प्रिपरेशन पुख्ता कर ली, अच्छे से कर ली, तो मैं गारंटी करता हूं कि 19 नंबर तो आपके कहीं नहीं गए 20 में से। ठीक है, अगर अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लिया। और सारे चैप्टर के जो लेक्चर है मैंने पढ़ा के रखे हैं, प्लेलिस्ट के अंदर है, आराम से आप उसको देखिए, या फिर आपको किसी और के समझ में आता है उसको देखिए, अच्छे से कंप्लीट कीजिए। ठीक है, तो यहां पर 20 नंबर का जो पोर्शन है, जो हर एक स्टूडेंट भूल जाता है, अच्छे से नहीं करता, इसी की वजह से वो अच्छी प्रिपरेशन इन सब की करने के बावजूद उसके नंबर 40-50 पे अटक जाते हैं। अगर यहां से आपने 20 नंबर का पूरा पोर्शन उठाया और उसके बाद से इन्हीं किन्हीं 2 पोर्शन को आपने मजबूत कर लिया, जैसे आपको पता है कि इलेक्ट्रो वगैरह या फिर मैग्नेटिज्म वगैरह स्टार्टिंग में पढ़ाया जाता है, तो हमारा थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ा रहता है और ये सब हम पढ़ने में इंटरेस्ट बढ़ाता है। किसी किसी का ऑप्टिक्स अच्छा होता है, तो अगर यहां से आप किसी 3 में से कोई 2 पोर्शन अच्छा कर ले, मतलब मैं समझता हूं आपने उठाया, आपका ये वाला सेट अच्छा है, आपने ये अच्छा कर लिया जो कंपलसरी है, और आपने चलिए यहां पर ये वाला पोर्शन अच्छा कर लिया। ठीक है, EMI, AC और ये सब वगैरह का पोर्शन आपने अच्छे से कर लिया, आपका मैग्नेटिज्म थोड़ा वीक है, तो यहां से अगर आप 15 नंबर निकाल लेते हैं, यहां से अगर आप 15 नंबर निकाल लेते हैं, यहां से आप 19 नंबर निकाल लेते, तो आप देख सकते हैं 30 30 50 50 नंबर आपको यही प्रोवाइड कर दे रहा है। और 50 के साथ अगर आपकी इसकी प्रिपरेशन थोड़ी ढीली रही, यहां से आप 10 ही नंबर ले लेते हैं, तो आप देख सकते हैं कि 70 में से 60 तो आप ऐसे ही स्कोर कर ले रहे हैं 3 सेट के ही हिसाब से। तो यहां पर अगर आपने इसकी प्रिपरेशन अच्छे से कर ली, तो आपका रिजल्ट के अंदर आपके फिजिक्स के पेपर के अंदर बूम की तरह काम करेगा, और यहां से आपको सबसे ज्यादा मार्क्स अचीव होंगे। फायदे की आपकी, तो अगर आपने इन सेट्स में से 3 सेट को अच्छे से, मतलब आपका फिजिक्स का पेपर जो 4 मार्च है, ठीक है, 4 मार्च को आपका फिजिक्स का पेपर है, और आपका बोर्ड का पेपर 22 ऑफ फैब से स्टार्ट हो जाएगा, जिस दिन इंग्लिश रहेगा, उसके बाद आपका केमिस्ट्री है। ठीक है, मैं यहां पर देखता हूं कि अगर आपने 15 ऑफ फैब तक, क्योंकि आप 15 ऑफ फैब के बाद पढ़ेंगे इंग्लिश, क्योंकि आपके लिए इंग्लिश के लिए कम से कम 1 वीक तो चाहिए, तो 15 ऑफ फैब से पहले आपके पास वो टाइम है जिसके अंदर आप कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं, या फिर सारे सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं, आपके जो मेन सब्जेक्ट है PCM PCB। तो इसके अंदर अगर आपने इन चारों सेट ऑफ चैप्टर्स में से कोई 3 सेट ऑफ चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, मतलब एकदम पुख्ता, और पुख्ता प्रिपरेशन का मतलब होता है यहां पर आपने पूरा रिवीजन किया, रिवीजन के साथ उसके PYQs को लगाया। अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो यहां पर अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन कर ली, तो आपको जो बीच में गैप मिलता है, क्योंकि पता है कि 22 फैब का एग्जाम है, 4 मार्च को फिजिक्स का पेपर है, बीच में 27 को आपको केमिस्ट्री का पेपर है, तो 4 से 5 दिन का जो गैप मिलता है, उसमें आप कॉन्फिडेंटली प्रिपेयर कर सकते हैं अपने इन चैप्टर्स को। यहां पर अगर आपके सामने आपको पता होगा कि भाई मेरे 13 में से 10 चैप्टर बहुत अच्छे से तैयार हैं, तो सोचिए आपका किस लेवल का कॉन्फिडेंस होगा जब आपको गैप में प्रिपरेशन करनी होगी, जब आपके सामने गैप होगा बड़ा सा। तो यही बात सोचकर अभी से यहां पर सारी की सारी चीजें देख लो, जो यहां पर टॉपर है या फिर जिसके अच्छे नंबर आ रहे हैं वो भी सोच लो कि अगर रिवीजन करना है तो सबसे पहले इसको प्रिपेयर करो, फिर इन तीनों में से कोई 2 प्रिपेयर कर लो। जिसके नंबर कम आ रहा है, वो बच्चा जिसका समझ लो अंधकार अंधेरे में कूड़ा दिख रहा है, पूरा का पूरा फिजिक्स बेकार दिख रही है, वो इसको पढ़ लो, और इन तीनों में से कोई 1 या फिर 2 कर लो, आपका उद्धार हो जाएगा। और सीधी सीधी बात, जितनी मेहनत आप इन तीनों में करेंगे उससे कम मेहनत ये मांगता है, उससे कम टाइम इसमें लगेगा, और इन तीनों से ज्यादा नंबर ये देकर जाएगा आपके लिए। तो यहां पर ये 4 चैप्टर जो लास्ट के हैं, इसको करना कतई मत भूलना, अच्छे से करना, बल्कि इन तीनों से भी अच्छे से आपका प्रिपेयर होना चाहिए। तो ये पता चल गया कि कैसे किस चीज को, किस सेट को कितनी प्रायोरिटी हमें देनी है। तो सीधी बात, जब आपको पता चल जाए क्या कैसे पढ़ना है, तो सीधी बात, जब आपको पता चल गया कि किसको कितना टाइम हमें देना है, तो उसकी पढ़ाई कैसे करनी है, तो मैं आपको बता देता हूं यहां पर कि जैसे आपने यहां पर कोई भी सेट उठाया, तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको 4 PYQs के पेपर उठा लेने। ठीक है, बहुत अच्छे हो तो 5 से 6 कर सकते हो, 4 आपका मिनिमम है कि 4 PYQs उठाना है आपको पेपर, और उसके अंदर आने वाले सारे क्वेश्चंस को, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन उसके अंदर आ रहे हैं, मैं न्यूमेरिकल प्लस डेरिवेशन की बात कर रहा हूं। ठीक है, न्यूमेरिकल प्लस डेरिवेशन आपको पूरी तरीके
तरीके से प्रिपेयर कर लेना है, उसको कर लेना, उसको लिख के आपको पूरा का पूरा प्रैक्टिस कर लेना है। अब यहां पर यह करने से पहले एक होमवर्क आपको अपने सेल्फ से करना है कि जैसे आपने सेमीकंडक्टर, न्यूक्लियाई वगैरह जो भी मैंने चैप्टर नेट सेट का बताया है आपको, वो पूरा का पूरा सेट उठाया है, तो आपको क्या करना है, पढ़ने के बाद अच्छे से रिवाइज करने के बाद प्रॉपर्ली सबकी 1 पेज आपको नोट बना लेनी है। चैप्टर को अटेम्प्ट करने से पहले, यहां पर पीवाईक्यूज को अटेम्प्ट करने से पहले आपने एक A4 शीट पेपर ले लिया, उसके ऊपर हेडिंग डाल दी न्यूक्लियाई, और यहां से उनके पॉइंट सारे के सारे बुलेट्स पॉइंट लिखना शुरू कर दिए। केवल पॉइंट जितनी आपको इंफॉर्मेशन है, जो आप जानते हो उसके बारे में, वो लिखना शुरू कर दीजिए। यहां पर आपके सामने एटम चैप्टर, उसके बुलेट पॉइंट लिखना शुरू कर दीजिए। आपके सामने डुअल नेचर, आपके नाम है सेमीकंडक्टर। अब यहां पर कौन सा चैप्टर के अंदर कौन से टॉपिक के बारे में समझ में आना चाहिए, कौन सा टॉपिक हमें अच्छे से समझना चाहिए, उसके लिए मैंने यहां पर आपके लिए एक पीडीएफ बनाई हुई है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जाकर उसको ओपन करो। उसके अंदर मैंने हर सेट के अंदर जितने टॉपिक्स हैं, उसके सारे टॉपिक्स मैंने मेंशन कर दिए हैं, और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको मैंने वहां पर रेड मार्क से मेंशन किया हुआ है। तो आपको करना कुछ नहीं है, गो थ्रू करो चैप्टर के ऊपर, अच्छे से दिमाग लगाओ, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करो, और उसके बाद 1 पेज नोट बनाओ। इतना करने के बाद अगर आपने यहां पर पीवाईक्यूज को कर लिया, अगर पीवाईक्यूज नहीं है तो आप सीधे सीधे उठा लो क्वेश्चन बैंक, ठीक है। और क्वेश्चन बैंक के अंदर आप यहां पर कोई भी ले लो, एमटीजी का आता है, ओसवाल का आता है, अरिहंत का आता है, ईडीयू कार्ड का आता है, कोई भी आप क्वेश्चन बैंक, सब में क्वेश्चन सेम होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बैंक ले लो, उसमें से 23 वाले, 22 वाले, 21 वाले, 20 वाले, 19 वाले के कोई भी क्वेश्चन उठा लो। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि हर चैप्टर से मेरे 15 से 20 क्वेश्चन लगे हुए होने चाहिए। कोई भी 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स, कोई भी मार्क का हो, बस 15 से 20 क्वेश्चन हर चैप्टर का आपका लगाया हुआ लिखा हुआ होना चाहिए। तो ये जब आप कर लेंगे तो उस सेट की, उस चैप्टर की हो जाएगी ये कंप्लीट प्रिपरेशन। मतलब सबसे पहले आपको नोट चैप्टर अच्छे से गो थ्रू करना है, फिर एक पेज सिंगल शीट की नोट बनानी है। आपको ज्यादा बड़ा नहीं बनाना है, क्योंकि उसको मैसी नहीं करना, वहां पे कुछ छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन, जिसको हम चीट शीट के नाम से कहते हैं, जिसको हम लोग चीट शीट की तरह करते हैं, ठीक है। चीट शीट बनाते हैं, छोटे छोटे लिखते हैं, उसी तरह आपको चैप्टर को लिखना है पॉइंट के हिसाब से। बड़ा बड़ा पोथी मत लिखना शुरू कर देना कि पूरे ग्रंथ लिखना शुरू कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। लिखने के साथ साथ यहां पर आपको बस नोट मेकिंग करने के बाद सीधे अटेम्प्ट करना है पीवाईक्यूज में। और यहां पर आपको बता देता हूं, 80% आपको डेरिवेशन मिलेगी, 20% न्यूमेरिकल मिलेगा। 80% का पार्ट अच्छे से कर लेना है, जिसकी नैया डूब रही है, और जो बहुत अच्छा है, जिसको भैया अच्छा स्कोर करना है, 65 देखना है, वो ये 20% भी वर्क करे, ठीक है। तो यहां पर इतनी चीजें करने के बाद आपकी जो प्रिपरेशन होगी इस चैप्टर की, वो हो जाएगी 100%। और अगर एक चीज बता देता हूं, अगर रिवीजन करने के बाद, अगर केवल आपके चैप्टर गो थ्रू करने के बाद ये काम आप नहीं करेंगे, तो फिर से आपके दिमाग से वो चीजें निकलने वाले, क्योंकि यहां पर अगर किसी चीज को टाइटली बाउंड करना है, न्यूक्लियस के न्यूक्लियॉन्स की तरह अपने दिमाग के अंदर किसी को टाइटली पकड़ के रखना है, तो यहां पर समझना, जो हम रिवीजन करते हैं उसका मतलब होता है एक गांठ हमने दी। गांठ का मतलब क्या होता है, किसी चीज को बांधते हैं तो क्या करते हैं, एक गांठ बांधते हैं। जरा बताना, एक गांठ बांधोगे तो क्या वो चीजें बंध जाएंगी, बाद में फिर खुल जाएंगी। तो दूसरी टाइट गांठ के लिए हम करते क्या है, दोबारा से उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जैसे आपने चैप्टर को रिवीजन किया, उसके बाद आप क्वेश्चंस लगा लेते हो, पीवाईक्यूज लगा लेते हो, तो आप समझिए कि वो चैप्टर आपका हो चुका है एकदम सॉलिड, हिल नहीं सकता वहां से वो। तो यहां पर ध्यान रखना, ये प्रोसेस करना सबसे कंपलसरी है। अधूरा ज्ञान नहीं करना है कि भैया केवल इतना करके इतना छोड़ दिया। कोई भी चीज पकड़ो तो उसको एकदम एंड तक लेके जाओ। और यहां पर एक ही समझना, ये सारी चीजें करने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए। एनर्जी का मतलब ये है कि अब तुम्हारी एनर्जी उसको बढ़ाओ, और बढ़ाने के साथ साथ अब तुम्हारा वर्किंग टाइम को भी इंक्रीज करो, ताकि तुम यहां पर इसको टाइम दे सको कि भैया अब यहां पे 1-2 घंटे पढ़ने का समय नहीं है, अब यहां पे तुम्हें टाइम देना पड़ेगा क्योंकि बोर्ड के पेपर आ चुके हैं। तो भाई साहब, एक अलग से एनर्जी, एक अलग से जोश अंदर से आना चाहिए कि हाँ, इस बार मुझे अच्छा स्कोर करना है। इतने बचे टाइम के अंदर भी जो होगा, मैं आज की स्टेट से इंप्रूव करके अगली स्टेट में जाऊंगा। तो इस वीडियो के साथ मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि यहां पर जो भी मैंने आपको चीजें बताई होंगी, आपको अच्छे समझ में आएंगी। बस आपको इसको अपने डेली रूटीन के अंदर शामिल कर लेना है। और अगर आपने प्रॉपर्ली 90% या फिर 80% की एक्यूरेसी के साथ ये पूरी की पूरी चीजें कर ली, तो आप देख रहे होंगे कि आपके नंबर लास्ट टाइम पे, आपका कॉन्फिडेंस लास्ट टाइम में बूस्टअप करेगा। और यहां पर ये सारी चीजें करने के बाद जो आपकी लास्ट की 5 डेज की गैप की प्रिपरेशन है, वो कैसे करनी है, उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो ला रहा हूं। वहां पर भी आराम से आपको मैं पूरी चीजें बताऊंगा, ताकि आपका पेपर बहुत अच्छे से जाए। तो यार, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपके नंबर, आपकी प्रिपरेशन और आपकी पूरी पढ़ाई बहुत अच्छे से हो रही होगी। पढ़ते रहो, क्योंकि इस बार बोर्ड के अंदर हमें अच्छे नंबर लाने हैं। तो भाई, तब तक के लिए गुड बाय। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।